नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मर टॉक पर। साथियों, आज हम फिर से एक नए अपडेट के साथ में आए हैं। जैसा कि अभी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप देख सकते हो आईटीबीपी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी लिखी हुई है एज अ सब इंस्पेक्टर। तो आइए हम इसमें ही डिटेल वीडियोस के साथ में हम बात करते हैं कि कैसे हम सिलेक्शन पा सकते हैं, इसके लिए कैसे हम एज अ फार्मासिस्ट एक डिफेंस फोर्स में हम भर्ती हो सकते हैं। एक खाकी भर्ती हमें कैसे मिलेगी डिफेंस में, वो भी पैरामेडिकल के अंदर। तो साथ ही आप जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे बोर्ड पर, तो हमने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं और ये मैंने आपके आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ और जितना भी आपके उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारा कुछ पता करा है। तो हम भाई आइए बात करते हैं इसके रिगार्डिंग में, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देखा ही है। अब हम बात करते हैं कि सर हम एज अ सब इंस्पेक्टर, तो ये साथियों एक वर्दी है, आपको खाकी वर्दी मिलेगी इसके अंदर, यूनिफॉर्म ये जॉब है साथियों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ साथियों, और आपके एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, तो इन सबके अंदर साथियों फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकलती हैं। आपको मैं बता दूं, जितने भी हमारी ये पैरामिलिट्री फोर्स हैं, तो इसके अंदर सारों के अंदर आपकी ये यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी लिखते हैं, लेकिन सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अलग अलग है। जैसा कि बीएसएफ के अंदर ओनली इंटरव्यू बेसिस पर होता है, इसमें साथ में टेस्ट होता है। तो आइए हम बात करते हैं आईटीबीपी की। तो साथियों जैसे आईटीबीपी में वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो आईटीबीपी के अंदर कैसे, तो मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। यहाँ पर आपको 1 स्टार मिलेगा स्टार्टिंग में, जो आपकी भर्ती होगी, जिस पोस्ट पर आप रिक्रूट होंगे तो वहाँ पर आपको ये 1 स्टार यहाँ पर मिलेगा। जैसा मैं क्या आपको बता दूं, तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की है। तो साथ ही जो पोस्ट रहेगी आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, आपकी यहाँ पर पोस्ट रहेगी 1 स्टार की। मैं बता दूं, एज की अगर हम बात करते हैं तो 20 से 28 साल आपकी एज रहनी चाहिए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। और मैं बता दूं, जितने भी एज रिलैक्सेशंस होते हैं हमारे यहाँ पर एज अ नोन्स में, तो वो आपको यहाँ पर सारे एज रिलैक्सेशंस यहाँ पर रहेंगे। जितने भी एससी एसटी और जितने भी हमारे ओबीसी कैंडिडेट्स के 5-5 साल के जो एज रिलैक्सेशंस रहते हैं, तो आपको सारे यहाँ पर छूट मिलेगी एज के लिए। मैं आपको बता दूँ, तो एज के लिए किसी को भी कोई भी डाउट है तो आपको एज के लिए तो आप उसे पूछ सकते हो, लेकिन आपको एज रिलैक्सेशंस पूरा मिलेगा जो रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, तो साथ ही यहाँ पर आपको 10+2, जितने भी 10+2 हैं, पीसीएम पीसीबी कोई भी हो, या आपके 12th में पीसीएम है या पीसीबी है, लेकिन डी फार्मा मैंडेटरी है साथियों। डी फार्मा बी फार्मा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं डी फार्मा और बी फार्मा, यहाँ पर दोनों लोग एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए साथियों। ये एक सेंट्रल की वैकेंसी है, तो आपका किसी भी स्टेट के अंदर, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी में ये एक सेंट्रल वैकेंसी है साथियों, तो आप किसी भी स्टेट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है यहाँ पर, तो आपका रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। तो आपको जैसा कि यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं हाइट और वेट की। तो यहाँ पर हाइट और वेट की हम बात करते हैं, तो साथियों जैसा कि आपकी हाइट मेल्स के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर कम से कम 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मेल्स के लिए होनी चाहिए। और जितने भी हमारे जैसे नॉर्थ ईस्ट से भाई हैं, जितने भी हमारे फार्मासिस्ट नॉर्थ ईस्ट से हैं और भी हिली एरियाज से हैं, और उनके लिए हाइट रिलैक्सेशन है, हाइट रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो भी हमारा अभी तो नोटिफिकेशन आया है कि अभी तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अक्टूबर में इसकी वैकेंसी रहेगी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन 25 अक्टूबर, तो 25 से ही पहले नोटिफिकेशन फुल आ जाएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, वहाँ पर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे और अच्छे से। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको हाइट के अंदर जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट से भाई हैं और जितने भी हिली एरियाज से हैं, तो उनको यहाँ पर छूट मिलेगी हाइट को। फीमेल्स की 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी। अब बात आती है यहाँ पर चेस्ट की। तो साथ ही जितने भी हमारे मेल हैं, तो 80 सेंटीमीटर से लेके 85 रहता है आपको फुलाने का, तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है, तो वो आपका यहाँ पर ये फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट में ये साथ ये रहेगा। अब हम बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। तो रिटन एग्जामिनेशन में अगर बात करें तो 200 मार्क्स के साथ ये पेपर होता है, जिसमें आपको फार्मेसी बैकग्राउंड से ही सारे क्वेश्चंस होते हैं और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ अपने मैथ्स से भी थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, साथ में रीजनिंग आती है। तो ये आपका 200 नंबर का ऐसे पेपर रहेगा।
सिलेबस एज पर द नोटिफिकेशन, अगर हम अभी और डिटेल में बात करेंगे जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं साथ में, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में, तो ये रहेगा। अब मैं इसमें आपको ये बता दूं कि PET में अगर हम बात करते हैं तो साथियों आपको, तो PET का फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में तो साथियों आपको 1600 मीटर आपकी यहाँ पर रनिंग रहेगी और आपके कुछ बीम रहेंगे, शायद 20 बीम रहेंगे आपके, नहीं बीम 10 रहते हैं साथियों, 10 बीम रहेंगे। फिर पुशअप रहेंगे आपके 20 पुशअप रहेंगे। तो साथियों ये आपका PET होगा। ये अभी मैंने यहाँ से नोटिफिकेशन से पता करता तो इतना आपका ये होगा, और हम पता करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद में। तो अभी 1600 मीटर आपकी रनिंग रहेगी, बीम रहेंगे, पुशअप रहेंगे, और इसमें भी कुछ टाइमिंग होगा साथियों, 6 मिनट का या 6.5 मिनट का यहाँ पर टाइमिंग होता है रनिंग के लिए। तो ये साथियों हमारा PET है। PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो साथियों इसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट ये सब आपका नापा जाता है PST में। एक आपका रिटन टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा साथियों। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, ये जनरल टेस्ट होता है, इतना ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है इसमें, बहुत नॉर्मल सही टेस्ट होता है। और फिर आपका इसमें मेडिकल टेस्ट होता है। तो साथियों ये रहती है हमारी पैरामेडिकल की फोर्स के अंदर भर्ती। जैसा कि और लोगों को पता है कि और किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है, अपने सिविल डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है, किसी स्टेट डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पर एक रिटन टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल टेस्ट, और हमारे सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जैसा बात आती है जब फोर्सेस की बात आती है, फोर्सेस के अंदर आपके पैरामेडिकल के अंदर वैकेंसी निकलती है, तो साथियों यहाँ पर थोड़े से स्टैंडर्ड्स और यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है चीज़ों को लेकर, क्योंकि हमें डिफेंस के अंदर काम करना होता है, तो परफेक्ट वहाँ पर चीज़ों को मांगते हैं। आपके जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं तो वहाँ के हिसाब से परफेक्ट होता है, इसलिए साथियों थोड़ा सा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट होता है और भर्तियों से। तो ये साथियों पूरा सब इंस्पेक्टर के लिए साथियों ये फार्मासिस्ट के लिए तो पूरा ये एक डिटेल वीडियो था। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे बहुत अच्छा एक हमको वैकेंसी देखने को मिली है अपनी फार्मेसी के अंदर, वो भी एक डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी समय बाद, क्योंकि लंबे समय से BSF, CISF, OCRPF में वैकेंसी आई नहीं है फार्मासिस्ट को लेकर। तो ITBP में इस बार हमको बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिली है। पोस्ट की अगर हम बात करें तो साथ ही 24 यहाँ पर पोस्ट हैं, तो नंबर ऑफ पोस्ट की बहुत अच्छी खासी है 24 पोस्ट। और हम बात करते हैं यहाँ पर अप्लाई की, अगर मैं डेट बता दूँ आपको तो 25 अक्टूबर से लेके आपका 23 नवंबर यहाँ की लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए। तो साथियों इसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा और मेरे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट भी मिल जाएगा साथियों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए, ऑफिशियल न्यूज़ अपडेट पाने के लिए फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड, फार्मा से रिलेटेड साथियों, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।